जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य लग्न के अनुसार है। इससे पहले कि मैं इस सप्ताह की घटना का ब्यौरा दूँ, आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। आपसे और निवेदन है कि मेरे 2 चैनल और हैं, YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक, YouTube/कमाना खाना, जिनका समय समय पर ब्यौरा मैं आपको कम्युनिटी पर देती रहती हूँ। प्लीज़ उसे भी देखें और सब्सक्राइब करें। तो आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का ब्यौरा जानते हैं। तारीख 17 को चंद्रमा कुंभ में बने हुए हैं देर रात्रि तक। इसके बाद 19 तारीख को बांगर षष्ठी है और गुरु शाम पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। गुरु नीच के चल रहे थे और जब अस्त हो जाएंगे तो उसका क्या असर होगा, ये आप देख सकते हैं मेरे एक और वीडियो में जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है बहुत दिन पहले अपने चैनल पे। 20 तारीख को बुधाष्टमी है, 21 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है, शाकंभरी देवी उत्सवारंभ, इसको कई लोग गुप्त नवरात्रे भी बोलते हैं। इसके बाद 23 तारीख को सूर्य श्रवण नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। तो श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का होता है और सूर्य इन दिनों मकर राशि में है, तो क्या असर होगा ये मैं आपको बताऊंगी। 24 तारीख को पुत्रदा एकादशी है। जिनको कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस सप्ताह में चतुर्ग्रही योग है, बुध, सूर्य, गुरु और शनि का मकर राशि में। हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, जो कि बहुत एक अच्छी स्थिति है, लाभ की स्थिति है। आपको माता से फायदा, घरेलू सुखों की वर्षा और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार, कूलनेस रहेगी उनके माइंड पे, आपके माइंड पे, और आप बेहतर स्थिति में अपने विषय में सोच सकते हो। हाँ, सूर्य के आपके माइंड के स्वामी ही हैं वो, और सूर्य के प्रवेश कर जाने से शनि के घर में थोड़ी सी अगर करेक्शन भी होती है तो ये समझ लीजिएगा ये करेक्शन अच्छे के लिए हो रही है। और आप इसको अन्यथा न लेकर अगर पॉजिटिव लें तो आपके कई सारे काम बन जाएंगे जो पेपर से रिलेटेड हों, जो ऐसे व्यवहार हों जो सरकारी दरबारी हों और आपकी तबीयत से रिलेटेड हों। तो बुध जो बने हुए हैं मकर राशि में, बुधादित्य योग बनाते हैं, उससे आपके कार्यकलाप बढ़ेंगे, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड। और आपको बहुत सावधानी से अपने पेपर वगैरह प्रिजर्व करके, अपने पेपर ध्यान से रख के ये काम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आपका उत्साह उमंग वैसे ही बढ़ा हुआ है। और जो ये इन दिनों जो आपको राहु केतु की परिवार से या तबीयत को लेकर परेशानी है, उसके लिए सजग रहें। अभी आपके प्रेम संबंधों में इतनी ठीक से स्थिति नहीं जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि 6 अप्रैल के बाद ठीक होगा। और आपकी पढ़ाई के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। नौकरी के लिए आवेदन आप भर सकते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत स्लो गति से ये काम होने वाला है। अभी आपको सपोर्ट है इन ग्रहों का, और इसमें ये सपोर्ट में आगे बढ़ने के लिए अब अगले सप्ताह में गुरु भी यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और आपको सपोर्ट मिल जाएगा अपने परिवार से भी और अपने विवाहित जीवन से भी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी तो बना हुआ है धनु राशि में, जिससे आप बेचैन हैं। अष्टम में आपके लग्न का स्वामी, जिससे अपनी तबीयत को संभालना, अपने किसी भी प्रकार के शुगर इनटेक वगैरह, डायबिटीज़, अगर पुरुषों में प्रोस्टेट, स्त्रियों में माहवारी वगैरह से रिलेटेड, यूट्रस, ओवरीज वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है तो ध्यान से रहिए, अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराते रहिए। सूर्य के मकर में जाने से मैंने क्या असर होगा वो दिया हुआ है। गुरु अस्त हो रहे हैं और गुरु के अस्त होने से आपको अपने पैसों से रिलेटेड चिंता हो सकती है या हेल्थ से रिलेटेड। ऐसे में महालक्ष्मी के जाप करना या राधा कृष्ण की आराधना करना आपके लिए उचित रहेगा। आप इन दिनों अपनी जो माइंड की व्यवस्था है ना, उसको सही से रखें, आपके डिसीजन बड़े बढ़िया हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और आपकी सारी चिंताएं जो हैं, आपकी
चतुराई से आपके सूझबूझ से ख़त्म हो जाएंगी। आपके बच्चे इसमें आपका साथ देंगे, बच्चों से आपको सपोर्ट मिलेगा। और इन दिनों आपको विदेश रिलेटेड कामों से भी सपोर्ट है। खर्चे हो रहे हैं लेकिन आप उसमें इतने परेशान नहीं। लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश या आपके प्रेम संबंधों में कलह क्लेश ठीक नहीं। गुस्सेबाजी से काम न लें और विदेश रिलेटेड काम जितने बनते हैं अभी बना लें। इधर विद इन इंडिया जो काम बनने हैं वो शनि उदय होने के बाद और 14 फरवरी के बाद अच्छे से तो नहीं कह सकती मैं, थोड़े थोड़े करके बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अभी आवेदन भर के भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, इतनी जल्दी सब काम नहीं होंगे। थोड़ा शनि 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 जो सूर्य के साथ बैठा तो सब स्लो चलेगा, लेकिन आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ की तबीयत का, अपनी घरेलू सुखों का ध्यान रखें और अपनी पिता की तबीयत का भी ध्यान रखें। अर्थराइटिस, गाउट, कोई भी हड्डियों से रिलेटेड परेशानी, आँखें स्पेशली, दांत वगैरह ऐसे कोई तकलीफ़ें हैं तो डॉक्टरी चेकअप वगैरह करवा लें। मिथुन राशि, आपके लिए अब देखिए कि विपरीत स्थिति है। आपके पराक्रम के स्वामी अष्टम में जाकर और आपके लग्नेश भी अष्टम में, अगर अपनी हेल्थ को संभाल लें सही से तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इतना नुकसान नहीं देंगी। हाँ, काम में आपको अगर पैसे कम हुए हैं, आपके कुछ एग्रीमेंट सॉर्टेड नहीं हुए हैं तो वो सब इस महीने में हो जाएंगे। आपको काफ़ी अष्टम में रहते हुए भी ये सारे ग्रह जो हैं, चतुर्ग्रही योग, आपको इतना नुकसान नहीं देने वाले, बल्कि आपका कामकाज जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। बीच बीच में खर्चे बड़े आते रहेंगे और इन खर्चों से बचने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रह सकते हैं। आपको प्रेम संबंधों से दूरियां हैं, गुरु की स्थिति अच्छी होने के बाद ही ये स्थितियां अच्छी होंगी। नौकरी में थोड़ी सी डिमोशन है और ये बात आपको खलती है, लेकिन इन दिनों आपको पता है कि आपके गुरु अस्त और नीच के होने के कारण ये स्थितियां बनी हुई हैं। 1 से 2 महीने इंतज़ार कीजिए, फिर आपको सब जगह इज्जत मान सम्मान सब मिलेगा। अभी फ़िलहाल जो है ये स्थिति बताती है कि आँख से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या है तो गायत्री के जाप करके सूर्य की रोशनी में बैठें। और विशेष रूप से अगर आपको सभी सॉर्ट आउट चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको दुर्गा सप्तशती का कोई एक अध्याय एक दिन में पढ़ लेना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में है, ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा बशर्ते कि आप सूझबूझ से रहें। कर्क राशि, आपके लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो सप्ताह की शुरुआत में अष्टम में है, जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। थोड़ी अपने मानसिक स्थिति को लेकर आपको बेचैनी नहीं करनी है। अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं। आपके अगर तबीयत ख़राब होती है तो अपनी दवाइयाँ लेते रहें, पानी ज़्यादा पीते रहें। बस 1 से 2 दिन की बात है, फिर ये स्थिति सुधर जाएगी और इस सप्ताह में 5 दिन आप आराम से निकालेंगे। आपको काम सूझेंगे, आपके काम बढ़ेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा माता से। और ये सपोर्ट जो है ये पूरा आगे चल के अगले सप्ताह से ज़्यादा मिलेगा। तब तक उनकी तबीयत का ध्यान रखना और अपने जितने कार्य हैं वो कार्यों पर ध्यान देना, अपने खर्चों पर ध्यान देना आपके लिए विशेषतः ज़रूरी है। इन दिनों आप अनाप शनाप खर्चे कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। पैसा आपको माता के कारण या उनके नसीब के कारण या अपनी तिकड़म के कारण मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको काम करना चाहिए और जुगाड़ या तिकड़म ना लड़ाते हुए सिंसियरली काम करते हुए जो पैसा मिलेगा वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा वो काम फ़ायदे देंगे। तो फिलहाल आपको राहु से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और बीच बीच में पैसा आता रहेगा। सिंह राशि, आपके जो कार्य की स्थिति है वो मीडिया से रिलेटेड वगैरह पुश कीजिए, आपके काम बनेंगे। बट अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहिएगा। इस महीने अपने डॉक्टरी चेकअप वगैरह करा लीजिएगा। इन दिनों आपके विदेश से रिलेटेड काम भी बनने की पूरी संभावनाएं हैं और पूरी आपकी प्रेम संबंध में जो बेचैनियां थी वो भी दूर होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स वगैरह ना लेने हैं ना देने हैं। और आपको ननिहाल पक्ष से भी उनकी तबीयत का या उनका हालचाल पूछते रहना है। अपने बच्चे और अपने माइंड, इन दोनों से अगर बेचैनी होती है तो मैंने आपको कुछ हिदायतें दी हैं गुरु अस्त के वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। अब एक बात ध्यान रखिए
कि अब ये सूर्य की स्थिति जो है वो आपको दर्शाती है कि आप गायत्री के जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, सूर्य की रोशनी में बैठें और किसी प्रकार से फिर भी बेचैनी होती रहती है तो अपना डॉक्टर चेकअप कराएं। अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा करने के लिए सूर्य के आगे ओम बोलें। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है स्वस्थ है और आपको काफ़ी सारे आइडियाज सुझाता है अपने कार्य के लिए। बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भी मानसिक स्थिति अच्छी है। एक बेहतर स्थिति में आपका कार्य आगे चल रहा है और आप इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मीडिया में पुश कीजिए। अभी फ़िलहाल आपको जो अपने परिवार से या मैं कहूँ अपने बड़े भाई बहनों से बेचैनी है और ऑफर्स जो आ रही हैं वो वर्कआउट नहीं हो रही हैं, उस बात से जो बेचैनी है वो अगले सप्ताह में ख़त्म हो जाएगी और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए आप कर सकते हैं महाकाली की आराधना या महाकाल की आराधना, जिसमें आपको सर्वोपरि फायदा होगा। आप शिव जी को 7 अनाज चढ़ा सकते हैं या आप इसके साथ ही अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखें, अपने बच्चों की मानसिक स्थिति का ध्यान रखें और कोई बेचैनी होती है किसी प्रकार से तो आप सूर्य की रोशनी में बैठें और ओम के जाप करें। अब आपको मैंने दोनों तीनों वीडियो दिए हुए हैं सूर्य और गुरु और शनि के विषय में, तो उसको ध्यान से देखें। इन दिनों अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए मंगल की जो स्थिति है उसके कारण आपके व्यावसायिक पार्टनर बेहतर मिल सकते हैं, वो काम कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तुला राशि, तुला राशि के लग्न का स्वामी अब तक तो स्थान बली है, लेकिन उसके बाद जब मकर के घर में जाएगा तो घरेलू साज सज्जा पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, अपनी माता की हिदायतों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, बेहतर रूप से अपने विषय में सोच सकते हैं। लेकिन एक बाहरी स्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगी, जिसके कारण आप बेचैन से रहेंगे। अभी आपके विवाह के योग जो हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में जो पार्टनर है उससे आपको सुख मिल सकता है और उनकी डोमिनेशन अगर है तो थोड़ा सा स्पेस बना के अपना काम करिए, क्योंकि उनके नसीब से अब आपको धन प्राप्ति हो सकती है। आप ध्यान में रखिए कि गुरु अस्त होंगे तो आपको विद इन इंडिया यात्राएं और ख़ास करके लोन वगैरह लेना देना नहीं चाहिए। गुरु जैसे ही उदित हो जाएं, सूर्य से दूर हो जाएं, वैसे ही आप ये काम कर सकते हैं। अभी जो घरेलू व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं वो अगले सप्ताह सुधरेंगी और सुखों में जो कमी है या कोई तबीयत खराब है, हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है या आपको वाहन वगैरह की कोई परेशानी है तो आप उसके लिए अभी चिंता मत करिए, थोड़ा 1 सप्ताह रुकिए। पैसों के लिए भी रुकिए, क्योंकि पैसे भी अभी इतनी जल्दी आपके कहीं नौकरी में भी बढ़ने वाले नहीं हैं। अगर नौकरी नहीं है तो उसके लिए भी आपको झटापटी करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी सब आराम से नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये काम होंगे। अपनी तबीयत को संभालिए और जो भी आपको व्यावसायिक पार्टनर मिले उनके साथ बिजनेस तो बढ़ाइए, अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी व्यावसायिक पार्टनर की गतिविधियों पर आप ध्यान पूरा रखें कि वो कहीं गलत तो नहीं जा रहे। परिवार में इन दिनों आपके सात्विकता पायस पना छाया हुआ है, उनको सपोर्ट कीजिए वो पूजा पाठ करना चाहते हैं तो। और आपकी वाणी में भी ओज है और मन आपका सात्विक हुआ हुआ है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न में केतु बैठकर आपको कभी बहुत ज़्यादा उत्साही बनाता है और कभी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बनाता है। तो आप कभी लोगों के साथ अच्छे हो जाते हो और आप कभी अलोन सा फील करते हो। इस स्थिति से बचिए और श्री गणेश की आराधना करते रहें, तो इससे बेहतर कुछ ना होगा। अब याद रखें कि विवाहित जीवन की दूरियां और उनसे चीज़ें छुपाना या कलह क्लेश करना, इन सब बातों से आपको कोई लाभ नहीं है। तो आप अपने मनस्थिति को अच्छा करने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते हुए आपकी स्थितियाँ सब संभल जाएंगी। और किसी भी प्रकार का कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई वहम हो रहा है या कोई बातें बढ़ रही हैं, तो आप प्रैक्टिकल टेबल पे बैठ के सुलटाइएगा और साथ में अपनी चीज़ों को समेटिएगा, लेकिन विवाहित जीवन में खटास मत आने दीजिएगा। बच्चों से आपको जो सपोर्ट है उनकी भी, बच्चों की भी चिंता है आपको और आप ज़्यादा सोचते हैं, कम सोचिए। आपके अच्छे दिन आए हुए हैं, काम की स्थितियां बस थोड़े दिन, अब ये सूर्य शनि का जो मामला है इसके बाद 14 फरवरी के बाद बहुत अच्छा होगा, कार्य बढ़ेगा। तो थोड़े दिन संभालिए और अपनी स्थिति को, और फिर उसके बाद आपकी सब चीज़ें पूर्ववत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी।
फिर भी आपके जो पैसों का स्रोत है वो रुकेगा नहीं, आपको कहीं न कहीं से धन लाभ होता रहेगा। और परिवार से कटुता न रखते हुए अपना काम आगे बढ़ाएँ। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में आपको पुश करना पड़ेगा, ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न का स्वामी इन दिनों अस्त हुआ तो आपको शारीरिक पीड़ा या ज़्यादा सोचना या माता की तबीयत की चिंता होना या वाकई में उनकी तबीयत खराब होना, ये सब झेलना पड़ेगा। ये झेलने से बाहर आने के लिए आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं या आप पीला टीका, हल्दी का, चंदन का माथे पे लगाएं। आप अपनी स्थितियों को और बेहतर करने के लिए 1 सप्ताह रुकें, उसके बाद स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। और इन दिनों जो माइंड के डिसीजंस हैं वो सही चल रहे हैं, आपका गुस्सा कंट्रोल में है, आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये स्थिति आपकी ऐसी ही रही तो आपके काम काज सब अच्छे हो जाएंगे। आपके प्रेम संबंधों में दूरी इन दिनों बताती है कि आपको स्पेस देना ही था, क्योंकि स्पेस देंगे तो आपकी शादी के भी अगले 6 अप्रैल के बाद योग बनने वाले हैं, तो राइट चॉइस होगी। अब आपके जो कार्यकलाप हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी बुद्धि चातुर्य आपके बोलने से, तो सही बात कीजिए, आपके काम बन जाएंगे। अब आपको इन दिनों ऑफर्स कम आएंगे, जो 30 तारीख के बाद शनि शनि खुलेगा आपका ऑफर का आना, तो 14 फरवरी तक थोड़ा वेट करना है, उसके बाद सब पूर्ववत होने लगेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी लग्न में बैठकर सूर्य को पीड़ित करता है, जो आपके अष्टम भाव का स्वामी है। तो थोड़ा आंखों, दांतों और या स्कल, स्पाइन, इन सब चीज़ों, कमर को लेकर कोई गाउट, अर्थराइटिस से लेकर कोई परेशानी ना हो आपको, इसके लिए आप विशेष रूप से महाकाल की आराधना, शिव जी को लाल मसूर चढ़ाना करते रहिए और सूर्य की रोशनी में बैठें। D3 को कंप्लीट लें, अपनी दवाइयाँ वगैरह लेते रहें। 14 फरवरी के बाद ये स्थिति सुधरेगी और 30 जनवरी के बाद थोड़ी थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बुधादित्य योग आपके लग्न में बना हुआ है, इसलिए आपको नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड कोई कार्य मिलते हैं, व्यावसायिक पार्टनर मिलता है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, संभल के काम कीजिएगा। अभी उत्साह जो है वो थोड़ा कम है, खर्चे ज़्यादा हैं और बेचैनी प्रेम संबंधों में भी आपको ज़्यादा है। अपने बच्चों को व्यसनों में ना डालना और खुद भी ना पढ़ना सर्वोपरि होगा। और अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई टेंशन बढ़ती है तो मेरी मानिए तो एक दुर्गा सप्तशती का पाठ आप हर माह की दुर्गा अष्टमी को करा लिया कीजिए। इस माह भी है, अभी मैंने आपको डेट बताई थी इस वीडियो के शुरुआत में। बिजनेस माइंड पे रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा, लोन्स वगैरह लेने की स्थिति अच्छी है, आगे बढ़िए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी है शनि, वो जाके बैठा है द्वादश में, तो आपको काफ़ी मैं कई बार कह चुकी हूँ ये बात, आपको चिंताएं तो हैं लेकिन ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ इस महीने कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपके व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के संबंध, आपकी यात्राएं सब अच्छे से हों, आपके दूसरा बच्चा, मतलब पहला बच्चा नहीं, दूसरे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। और किसी प्रकार से अगर सरकारी दरबारी पेपर लगते हैं, कुछ व्यवसाय में पेपर लगते हैं तो वो संभाल के रखें। विदेश रिलेटेड, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड परेशानी है तो आपकी सूझबूझ से वो ठीक हो जाएगी, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने पार्टनर की तबीयत का, जो विवाहित पार्टनर है उनका ध्यान रखिए। अगर आप विवाहित नहीं हैं और प्रेम संबंध हैं तो दूरियां बनाइए, स्पेस बनाइए, प्रैक्टिकल रहिए, उलझिएगा नहीं मामलों में। और जो काम आधे अधूरे हैं ना उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, भले वो विदेश से रिलेटेड हो, भले देश से रिलेटेड हो। और इन दिनों अभी व्यवस्थाएं आपकी फिर भी चल रही हैं, आपके माता का सपोर्ट है, कुछ छिटपुट ऑफर्स हो रहे हैं आपको। और मुझे ऐसा लगता है आगे चल के ये ऑफर्स जो हैं वो टोटली विदेश से रिलेटेड हो जाए, तो आप घर बैठे जो व्यवस्था इन दिनों इंटरनेट की हुई है काम वगैरह करने की, तो आप वो काम बढ़ा सकते हैं और अपनी माँ से सपोर्ट ले सकते हैं या मदर जैसी औरतों से सपोर्ट ले सकते हैं। आपके परिवार की स्थिति अब आपको थोड़े से दिनों के लिए संभालनी है और उनको प्रेम से हैंडल करना है, ताकि आपका धन संभालने वाले लोग वही हैं, आपको सपोर्ट करने वाले, तो आपका पैसा भी संभला रहे और आपका परिवार संभला रहे।
इन सब स्थितियों के बावजूद आपका उत्साह बढ़ा हुआ है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मंगल के मेष में रहते आपके उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी। मीन राशि, आपके लग्न का स्वामी गुरु अस्त है। स्थितियाँ अभी इतनी बेहतर नहीं हुई हैं कि बहुत पैसा आए। ये चतुर्ग्रही योग जो है, ये आपसे कहता है कि आप तरह तरह के जुगाड़ लड़ाएंगे पैसे के लिए, लेकिन कुछ ही उसमें से आपके वर्कआउट होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो उसमें बेचैनी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस इस महीने की बात है। उसके बाद धीमे धीमे करके ये ग्रह भी निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल, आपके वैवाहिक जीवन के सपोर्ट से आगे बढ़ना और उनकी जो मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है उसका फुल सपोर्ट लेते हुए अपने पैसे भी संभाल के रखना उचित रहेगा। आपके परिवार के सपोर्ट से ही सब ठीक चल रहा है, नहीं तो आपकी भाषा में उग्रता और बेकार का गुस्सा वगैरह जो है उससे नुकसान होगा। अल्टीमेटली अगर आप शिव जी की आराधना करें पूर्ण विधिवत, तो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं चुटकियों में सॉर्टेड हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो अल्टीमेटली रहना पड़ेगा। अब जितने ऑफर्स आते हैं वो आधे अधूरे आके पूरे नहीं हो रहे, तो बेचैन मत होइए। आप शिव जी की आराधना करते रहिए, आपके काम बन जाएंगे। अभी जो इन दिनों आपकी यात्राएं हो रही हैं एन्जॉयमेंट के लिए, उस पर खर्चे कम करिए, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए और आप अपने किसी भी प्रकार के ऐश के लिए ज़्यादा सोचिए मत, काम पर कंसंट्रेट कीजिए। आगे चल के आपके काम और धन दोनों ही बढ़ने वाले हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं, माता पिता और सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करने से राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।